हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। सर, पूरे यूट्यूब पे एकमात्र चैनल मैग्नेट ब्रेन्स जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन, बिल्कुल फ्री, क्वालिटी वाइज। साथ ही साथ इसके अंदर सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट सब कुछ मिलते हैं सर। बस आपको पढ़ना है, बिल्कुल। साथ ही साथ आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है जिसमें 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है। सेम कंटेंट इसमें भी प्रोवाइड किया जाता है। और अगर बात करें सेम कंटेंट से मतलब है सर जी, पूरे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज और आपके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। साथ ही साथ ई बुक्स और ई नोट्स ये भी आपको मिल जाएंगे। कहां मिलेंगे सर? डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, फटाफट क्लिक करिए, सीधे आपके पास पहुंच जाएंगे। तो सर, कहां तक पहुंच चुकी थी आपकी गाड़ी? मैंने कहा देखिए कहां तक पहुंच चुकी थी बेटा। हाइब्रिडाइजेशन चल रहा था, पार्ट 2 पे आ गए हाइब्रिडाइजेशन के। वेरी गुड सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर, हमको याद है आपने SP3 करवा दिया था, तो हमने कहा सर वहीं से गाड़ी चालू करें क्या? मैंने कहा बिल्कुल वहीं से चालू करेंगे। SP3 हो चुका था। SP3 हाइब्रिडाइजेशन हो चुका था। ये देखो, SP3 हाइब्रिडाइजेशन हो चुका था। इसका एग्जाम्पल याद है? हाँ मुझे याद है। क्या था एग्जाम्पल भाई साहब? एग्जाम्पल सर जी आपने CH4 लिया था। मैंने कहा ठीक है। अब इसी का एग्जाम्पल होता है सर NH3। क्या होता है सर? NH3। सर, अब कुछ लोग को लगता है सर आपने तो कल बताया कि CH4 में 4 बॉन्ड होते हैं और ये लगभग AB4 के बराबर होता है, इसलिए SP3 था। लेकिन सर इसमें तो 3 ही बॉन्ड है, अब इसमें कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैंने कहा यही तो आंसर है, यही तो क्वेश्चन था, इसलिए तो मैं करवा रहा हूं। अब देखो जरा, नाइट्रोजन को ले आओ सर। नाइट्रोजन होता है 7, 1s2, 2s2, 2p3। यही होता है क्या? नहीं होता? मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सर मुझे क्या चाहिए? मुझे तो वैलेंस शेल चाहिए सर, बाकी जाए भाड़ में, मुझे तो वैलेंस शेल चाहिए। वैलेंस शेल में अगर आप देखें ये P और ये S, S के अंदर आप देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और P के अंदर आपको 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। मैंने कहा बहुत शानदार, कोई दिक्कत नहीं है। S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 3 इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप ध्यान से देखें तो सर ये 3 तो आपके बॉन्ड बना लेंगे ना, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। मैंने कहा ओके बिल्कुल, और ये कहलाएगा सर लोन पेयर। क्या कहलाएगा सर जी? लोन पेयर। अब अगर आप और प्यार से देखें तो आपको एक चीज और समझ में आएगी कि ये आपकी S ऑर्बिटल है और आपके पास यहां पर 3 P ऑर्बिटल है। मान लो PX, PY और PZ, और ये चारों मिलके क्या करेंगी? हाइब्रिडाइजेशन करेंगी और बढ़िया तरीके से यहां पर स्ट्रक्चर बन के आएगा नाइट्रोजन का। देखो कैसे, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, कल जैसे बनाया था वैसा ही। ये देखिए, अब इसमें क्या होगा सर? एक तो लोन पेयर है, एक तो लोन पेयर, उसको छेड़ना भी मत। ये रहा लोन पेयर, इसको छेड़ना भी मत। मैंने कहा नहीं छेड़ रहा है ना भाई, ये रखा हुआ है। ठीक है सर। अब उसके बाद कौन है सर? हाइड्रोजन। क्या होता है? 1 होता है, 1s1। तो ये देखिए सर, तो हाइड्रोजन की कौन सी ऑर्बिटल है? S ऑर्बिटल। ओके, तो एक S ऑर्बिटल इधर, एक S ऑर्बिटल इधर और एक S ऑर्बिटल इधर। ठीक है। अब देखिए, यहां पर एक ओवरलैपिंग, यहां पर एक ओवरलैपिंग और यहां पर एक ओवरलैपिंग दिख रहा है। तो अगर प्यार से देखें तो एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। कितना बढ़िया स्ट्रक्चर बना है। और यहीं से अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो अपन ने इसी तरीके का पढ़ा है इसको। क्या तुम्हें याद है? हाँ सर याद है ना। ये देखो, और इस शेप को अपन ने याद करो। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन इसको पिरामिडल शेप कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? पिरामिडल। क्या कहते हैं सर जी? पिरामिडल। और कुछ लोग इसको ट्राइगोनल पिरामिडल भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो बेस है वो ट्रायंगल है।
ठीक है, लेकिन अपन पिरामिडल भी कहेंगे, 160 डिग्री इसका एंगल होता है। तो ये देखिए सर, NH3B किसके अंदर आता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आता है। जल्दी देख लो सर, फटाफट जल्दी देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट जल्दी स्क्रीनशॉट लो। एक लिया, बढ़िया, एक नंबर, ठीक है, ठीक है, बढ़िया, शानदार एकदम। कैसे बोल सकते हैं अपन? शानदार, ठीक है, डन। अब आगे बढ़ेंगे सर, ये हो गया अपना NH3 का, NH3 का हो गया। अब आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये देखिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इसमें आएगा वाटर। कौन आएगा? वाटर। वाटर भी इसके अंदर का एग्जांपल है। हाँ, मैंने कहा देखो कैसे, मैंने कहा देखो सब दिखाएंगे सब। ऑक्सीजन 8, 1s2, 2s2, 2p4। मैंने कहा वैलेंशियल कहां है सर? ये रहा वैलेंशियल। ओहो, मैंने कहा बनाओ एक ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन ले आओ सर, इसमें 2 हैं सर, इधर 4 है, 1 2 3 और ये 4। कोई दिक्कत यहां तक? कोई तकलीफ यहां तक? मैंने कहा नहीं हो सकती, कोई तकलीफ नहीं होगी। बढ़िया सर, आप ये बताओ किसी इलेक्ट्रॉन को अकेला करना है क्या? मैंने कहा नहीं, ये जरूरत नहीं है, 2 बॉन्ड बनाने, 2 इलेक्ट्रॉन अकेले हो जाएगा काम, बढ़िया, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो भैया, टेंशन नहीं लो। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा सर प्यार से देखें, मैंने कहा दिखाओ, ये s ऑर्बिटल, इसमें px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल। तो इसके अंदर हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहां पर 2 लोन पेयर है। कितने लोन पेयर हैं सर जी? 2 लोन पेयर है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी 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 फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो आगे, अब देखो आगे कि सर 2 तो इसके पास लोन पेयर है, 2 बॉन्ड बनाएगा, तो एक बॉन्ड यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लेकिन ठीक है। और सर किसके साथ बना रहा है? हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन होता है 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन है। चलिए सर, तो हाइब्रिडाइजेशन बनके क्या शेप आया होगा? सर वही शेप आएगा, शेप में कोई फर्क नहीं आएगा, बस थोड़ा सा ऐसा फर्क आ सकता है। ऐसा क्यों आया सर? थोड़ा सा शेप क्यों हिल गया? क्योंकि बेटा यहां पर 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर जो होते हैं ना, वो शेप को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर देते हैं। ये एक, ये एक, दिख रहा है? तो यहां एक सिग्मा बॉन्ड, यहां एक सिग्मा बॉन्ड, कोई दिक्कत? और 2 लोन पेयर, एंगल वही 104 डिग्री 104.5 डिग्री। ठीक है सर, ये वाटर का एग्जांपल। और अच्छे से बताना चाहें तो ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, ये एक हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये एक हाइड्रोजन का बॉन्ड। इस शेप को क्या कहते हैं? बेंड शेप। और बताओ वी शेप, और बताओ एंगुलर शेप। ये सब अपन ने इसके नाम रखे हुए थे सर। तो sp3 के अंदर एक और एग्जांपल है जिसको अपन कहते हैं वाउटर। क्या कहते हैं सर जी? वाउटर, वाउटर। चलो वाटर, वाटर, ठीक है सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जल्दी करेंगे, फटाफट करेंगे, मजेदार करेंगे, शानदार करेंगे, लाजवाब करेंगे। जल्दी हो जाए तो बता दीजिएगा, हो जाए तो बता दीजिएगा। ठीक है, डन। चलो क्लियर करूं? क्लियर नहीं सर, क्लियर नहीं करना है, क्लियर नहीं करना है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर नहीं करना है सर। ठीक है, अगली हाइब्रिडाइजेशन सर, सर डी, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा एक बात समझना है यहां पर सर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन कोई दिक्कत की बात नहीं। आप इस बात को समझो। कैसे समझना है सर इस बात को? इस बात को ऐसे समझेंगे सर कि यहां पर एक s होगा, ठीक है, लेट सपोज एक p होगा, लेकिन इसको ऐसा लिखो मत सर, बहुत सारा रहेगा। तो ऐसा लिखो, एक s ऑर्बिटल होगी, 3 p ऑर्बिटल होगी
और एक डी ऑर्बिटल होगी। और जब इनकी ओवरलैपिंग होगी, जब इनकी क्या होगी बेटा, ओवरलैपिंग होगी, तब जाके आपकी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp3d। क्या बनेगी सर, sp3d। ये sp3d, ये हाइब्रिडाइजेशन आपके सामने आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है सर, डन। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डन 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 डन। बढ़े आगे, बढ़े। चलो अब देखो सर मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन सर इसको थोड़ा समझाओ ना, कैसे क्या हो सकता है। मैंने कहा एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं सर। हाँ बेटा, इसमें कोई डायग्राम नहीं है। अब चलो PCl5 समझते हैं। फास्फोरस ले आओ, 5 बॉन्ड बनाएगा भैया, 1 2 3 4 और 1 5। यस, और लोन पेयर होंगे तो वो भी काउंट हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 बार लिख दिया, वही 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 वही। चलो फास्फोरस क्या होता है, 15। जल्दी बताओ भैया, पक्का ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, देखता तो हूं। चलो चलो, चमका यहां तक चमका क्या नहीं चमका? हां सर चमक गया होगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। डन। ये देखो तो फाइनली क्या दिख रहा है, 3s2 3p3। चलो सर, और 3d भी है लेकिन वो 0 है। चलो ये s बन गया, ये p बन गया, ये d बन गया। ठीक है भाई, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 3 इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा ठीक है सर। अब बात को यही समझने वाली बात है कि सर आपको 5 बॉन्ड बनाने हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन को अकेला करना पड़ेगा। अभी सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन अकेले हैं, 3 ही है सर, तो इसको भेजो आगे। चलो बेटा, एक्साइट का समय आ गया है, ये जाएगा इधर आगे, और जब ये इधर आगे जाएगा तो बढ़िया सारी ऑर्बिटल्स अब हो गई तैयार। ये देखो सर, ये देखो, 1 2 3 4 और 5। दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? अब इसको और प्यार से समझने के लिए थोड़ा सा छोटू करके ऊपर कर लो, ठीक है, तो छोटू करके ऊपर कर लो। प्यार से अगर आप देखो तो यहां पर एंट्री होने वाली है किसकी, किसकी एंट्री होने वाली है सर जी, क्लोरीन की। क्लोरीन के आखिरी में तो आपको पता है ना, डबल शेप होता है, पी में ही होता है इलेक्ट्रॉन। तो पहला क्लोरीन यहां, दूसरा क्लोरीन यहां, तीसरा क्लोरीन यहां, चौथा क्लोरीन यहां, और 5वां क्लोरीन यहां। तो ये जो 5 क्लोरीन आपको दिख रहे हैं, इसकी वजह से देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या आई है सर। पहला किस में गया, S में, फिर P3 में, और फिर D में। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई सर, sp3d। और अगर आपको याद हो तो ये सेम एज चलेगी AB5 के तरह। किसके तरह चलेगी सर, AB5। और AB5 के चलते अगर चली तो सर इसका शेप क्या हो जाएगा, आप सब जानते हो, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसका शेप वैसा वाला नहीं है बेटा, इसके शेप के लिए अपन को बनाना पड़ेगा क्या, वैसे ही सेम। ये देखो, याद है, बिल्कुल सर, 120 डिग्री। कितना एंगल है सर, कितना एंगल है सर, 120 डिग्री। बहुत बढ़िया। और एक ऊपर के तरफ और एक नीचे के तरफ, बहुत शानदार। ये आपका एक और Cl, ये आपका एक और Cl, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बिल्कुल शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से और लाजवाब तरीके से। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत की बात यहां पर होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। डन 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 डन, ठीक है, पक्का। चलिए चलो आगे बढ़े।
ये हो गया अपना। इसी के अंदर एक और दिखाता हूं मैं आपको, एक और दिखाता हूं यहां पर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन नहीं लीजिए। भैया करते चल रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? पक्का कितना होता जा रहा है? मैं बस ये पूछा था कि कितना पहुंच चुका है, ये वाली चीज थी। ठीक है, तो इसी के अंदर आप सेकंड, क्योंकि सर एग्जांपल तो बहुत सारे हो सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन यही है। आपको याद है अपन ने बहुत सारे एग्जांपल देखे। एक और दिखाऊं, SF4। क्या है सर? SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड। क्या सर? सल्फर टेट्राफ्लोराइड। मजा आएगा सर। सर ये सारे एग्जांपल सिर्फ आपके लिए हैं, क्योंकि क्या होता है, आ जाता है, क्या पूछेगा, एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SF4 विद डायग्राम। फिर क्या करोगे, कैसे निकालोगे? तो उसको निकालने का अपन तरीका ढूंढते हैं। कुछ नहीं है सर, सल्फर को पकड़ लाओ सर, क्योंकि यहां पर दिख रहा है 4 बॉन्ड और हमने पढ़ा है sp3d में 5 बॉन्ड बनते हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर का पढ़ा रहे हो, मतलब एक आध लोन पेयर हो सकता है। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। सल्फर होता है 16, सल्फर होता है 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। पक्का देखना एक बार, 2 4 10 12 16। राइट, बहुत शानदार, कतई जहर। ये हो गया, ये हो गया, और यहां पर आपका डी आ जाएगा। सर डी क्यों ले रहे हो? सर हो सकता है जरूरत पड़ जाए, अभी तो उसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं। ये देखो अभी उसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं, लेकिन जरूरत पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। सर यहां पर कितने हैं? 2। ये डन। अब बात ये सर 4 बॉन्ड बनाने, देखो ना 4 फ्लोरीन है तो 4 इलेक्ट्रॉन अकेले चाहिए, अभी तो 2 ही है। लेकिन अगर मैं इसको यहां पहुंचा दूं तो फिर तो 4 हो जाएंगे। हां सर, अब हो सकते हैं 4। एक बार बना के देख लो। चलो बनाए, इधर तो कोई चेंजेस नहीं आया। 1 2 3 4 दिख रहा है? दिखा के नहीं दिखा? जी बिल्कुल सर। अगर आप प्यार से देखो तो ये S 3p और एक D, एक S 3p और एक D। अब इसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो लोन पेयर है, ये सब रखा रहेगा। ठीक है, अब देखो किसके साथ बॉन्ड बना है? फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है? 9, 1s2 2s2 2p5। तो मैंने कहा वैलेंस शेल का लास्ट वाले को खोलो, ये देखो सर, तो ये p ऑर्बिटल है जो ओवरलैपिंग करेगी। तो कितने फ्लोरीन आ रहे हैं? 4। तो चलिए पहला फ्लोरीन कहां आ रहा है? ये आ गया पहला फ्लोरीन, ये आ गया दूसरा फ्लोरीन, ये आ गया तीसरा फ्लोरीन, और ये आ गया चौथा फ्लोरीन। दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं, चारों फ्लोरीन आ चुके हैं। और अगर 4 फ्लोरीन आ गए हैं, अगर 4 फ्लोरीन आ गए हैं तो अब अपन क्या ही बोल सकते हैं, सर बॉन्ड बन चुका है। अब देखो सर कहां पर क्या क्या रहा है। पहले तो एक हमारी s ऑर्बिटल रही है, लोन पेयर है तो क्या हुआ, अभी भी आई है ना पार्टिसिपेशन में। ठीक है, फिर 3p और एक d, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई? sp3d। ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन शेप बदल जाएगा, शेप बदल जाएगा। क्या शेप होगा वो देखने वाले हैं अपन। शेप यहां बना दूं, इसको हटाओ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब देखो शेप बनाते हैं। अब अपन इसका क्या बनाते हैं? शेप। देखो बनाने का तरीका बहुत इजी है। अरे यार ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई यार। हाँ अब ठीक है। क्या है सर? S। ठीक है, SF4 है ना, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, और एक लोन पेयर, एक लोन पेयर।
ऐसा। इस शेप का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, मैंने पढ़ाया है आपको। इस शेप का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए आपसे, क्योंकि मैंने पढ़ाया है सर, मैंने बिल्कुल पढ़ाया हुआ है, तो मुझे इसका नाम आपसे चाहिए है, बिल्कुल चाहिए। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, मजा आ जाएगा सर, एक तरफा मजा आ जाएगा कि बोलने लायक ही नहीं रहेगा सर कुछ भी। जल्दी जल्दी जल्दी, डन। इसका शेप दे दो सर, डन हो गया। बढ़े आगे, एक और देखना है अभी तो, ये तो अभी अपना sp3d चल रहा है, इसमें बस एक ही एग्जांपल। अब नहीं, अरे सर अभी तो ये बनाना सीख लो, मैं आपको ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप 1 सेकंड में बता दोगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, और फिर इसको कॉपी कर देना। एक बार अगर आपको पता चल गया हाइब्रिडाइजेशन ये आनी है, तो फिर तो आप धीरे धीरे स्टार्टिंग से आराम से चालू करके वही निकाल लोगे। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़े, चलिए सर जी, लास्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया था, ए बी सी डी, है ना, sp sp2 sp3 sp3d sp3d2, तो ए बी सी डी ई आएगा अपना। कहोगे सर ए बी सी डी भूल गए थे क्या, मैंने कहा नहीं यार। चलो sp3d2, ये हाइब्रिडाइजेशन, इसमें मजा आने वाला है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसके अंदर एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल, इनकी ओवरलैपिंग होगी, इनकी ओवरलैपिंग होगी, और इनकी ओवरलैपिंग से आपकी हाइब्रिडाइजेशन तैयार होती है sp3d2। मैंने कहा था ये लास्ट वाले दो के अपन शेप्स नहीं बनाते हैं, बनेगी सर आपकी कितनी, 6 आपकी यूनिफॉर्मली ऑर्बिटल्स बनेगी, फिर वो कंबाइन होंगी, लेकिन अपन इनका डायरेक्ट एग्जांपल से शुरुआत करते हैं, एग्जांपल से शुरुआत करते हैं, और आपको एग्जांपल याद भी होंगे सर, बिल्कुल, क्योंकि इसको आप जानते हो अपन ने इसको किस नाम से जाना था, वहां पे इसको अपन ने जाना था AB6 से। सर पता है शेप ज्योमेट्री वगैरह सब वही है, बस कंसेप्ट आ गए। क्या आ गए, कंसेप्ट। वीबीटी आया ओवरलैपिंग, एमओटी ने मना कर दिया कि भैया अलग अलग नहीं कर सकती, बराबर वाली कर सकती। हाइब्रिडाइजेशन ने ये बोला बराबर वाली भी कर सकती है, और थोड़ी सी अगर डिफरेंस हो तो वो भी कर सकती है, लेकिन एक प्रोसेस करनी पड़ेगी, और वो प्रोसेस का नाम था हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ। सल्फर अभी निकाला था 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और 3d0। मैंने कहा ठीक है, ये देखो एकदम लाजवाब। अब प्यार से सुनना, सर जी एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, पी में ये। मैंने कहा ठीक है सर, बॉन्ड कितने बनाने हैं, 6 बॉन्ड सर, और अगर 6 बॉन्ड बनाने तो 6 इलेक्ट्रॉन अकेले करने पड़ेंगे। अब देखो भाई, 2 अकेले, अगर मैं इसको यहां भेज दूंगा तो 2 और 3 और 4 हो जाएंगे, लेकिन हमें तो 6 चाहिए, तो सर इसको भी जाना पड़ेगा, इस बार आपको भी जाना पड़ेगा, तुम्हें भी झुकना होगा। चलो भैया सबको झुकना होगा इस बार। ये देखिए, ये देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां देखो, सिंगल, ये और ये, कोई तकलीफ, ये बन गई आपकी 6 ऑर्बिटल्स, 2 4 और 6, कोई दिक्कत तो नहीं है। डन डन। तो अब 6 फ्लोरीन आने वाले, कितने फ्लोरीन, 6। पहला फ्लोरीन आ गया भैया, दूसरा फ्लोरीन आ गया भैया, तीसरा फ्लोरीन आ गया भैया, चौथा फ्लोरीन आ गया, 5वां फ्लोरीन आ गया भैया, और 6ठा फ्लोरीन आ गया। कितने आ गए, 6 फ्लोरीन। हमने कहा ठीक है सर, कितने फ्लोरीन आ गए, 6। तो अब ध्यान से देखना, एस आया सबसे पहले,
फिर P3 आया और फिर D2 आया, तो क्या हो गया सर sp3d2। क्या हो गया सर sp3d2। कोई इसका शेप बताएगा, कोई इसकी ज्योमेट्री बताएगा। सर इसको क्या कहते हैं? सर इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। सारे एंगल 90 डिग्री पे होते हैं। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, आ जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ। सर बनाने के लिए मैंने आपको कहा था इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन, चार फ्लोरीन, पांचवा फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन, और सबका एंगल कितना है 90 डिग्री। सबका एंगल कितना है 90 डिग्री। यही शेप आपको इसके अंदर देखने को मिलता है sp3d2 के अंदर। बहुत बढ़िया, शानदार, मजेदार। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल शानदार तरीके से, ठीक है। जल्दी 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 हो गया पक्का भैया। आपको इतने एग्जाम्पल इसलिए करवाए जा रहे हैं और बढ़िया तरीके से मजा आ जाए, ठीक है। जल्दी जल्दी जल्दी, चमका के नहीं चमका भैया, एक दिल तो बनता है। दिल तो पागल है, दिल तो दीवाना है। चलो भैया जल्दी 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 चमका, फटाफट। फटाफट जल्दी लाइक करेंगे। सर वो दिख ही नहीं रहा है, मैंने कहा लो अब दिख जाएगा, अब ज्यादा बढ़िया दिख रहा है। चलो जल्दी 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 फटाफट लाइक करेंगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बड़े नेक्स्ट इसी के अंदर एक और देख ले, ClF5। चलो ClF5, ठीक है। इसका एग्जांपल देखना है। हमने कहा ठीक है सर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये भी बेटा किसके अंदर आएगी, ये हाइब्रिडाइजेशन भी आएगी sp3d2 के अंदर। किसके अंदर आएगी sp3d2 के अंदर। चलो मुझसे पहले निकालना कि इसका शेप क्या होगा। इसका शेप का एग्जांपल कोई बता दे तो, शेप का एग्जांपल नहीं नाम कोई बता दे तो। वैसे बता दोगे क्योंकि अपन ने AB वाले में पढ़ा है, AB वाले में पढ़ा है शेप को। चलो आ जाओ, पहले Cl से मिलते हैं। क्या होता है 17, 17 बोले तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। मैंने कहा डन। ये हो गया, और 3d भी ले लो, ठीक है सर। 3d भी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 3d भी ले लो, जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। चलो सर 1 2 3 4 5 6 7। सर आप हुंस रूल को तोड़ते हुए लिखते हो। मैंने कहा भाई मुझे पता है कि हुंस रूल नहीं टूटेगा, इसलिए मैं वहां पर ऐसा लिखता हूं, ठीक है। टेंशन नहीं लिया करो, ठीक है। अब प्यार से देखो सर कितने बॉन्ड बनाने हैं, 5 बनाने हैं सर। तो 5 बनाने के लिए सर एक ही खाली है, इसको यहां भेज देंगे तो 3 हो जाएंगे, और इसको भी यहां भेज देंगे तो 5 हो जाएंगे। मैंने कहा थैंक यू सो मच सर। इसके साथ छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, सर इसके साथ छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5, ये देखो दिख रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं है, बिल्कुल समझ में आएगा नहीं। अब कौन आ रहा है सर, फ्लोरीन भैया आ रहे हैं। फ्लोरीन भैया तो 9 आप सब जानते हो, फ्लोरीन भैया तो 9 आप सब जानते हो। 1s2, 2s2, 2p5। बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे अपन बिल्कुल। 1 2 3 4 5, देखिए आखिरी इलेक्ट्रॉन। क्या यही चाहिए है? तो फिर यही कहना चाह रहे हैं कि सर जी ठीक है फ्लोरीन के पास आखिरी इलेक्ट्रॉन है, करवा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फ्लोरीन तो अपना दोस्त है। सर लेकिन इसके पास भी एक लोन पेयर बच रहा है। मैंने कहा बचने दो ना, तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है, जल रहे हो उससे, मत जलो, ठीक है। ठीक है सर अब से नहीं जलेंगे, ओके। तो पहला फ्लोरीन भैया आ गए, ओके फ्लोरीन चचा, ठीक है। ये भी आ गए फ्लोरीन चचा। लो भैया 3 फ्लोरीन चचा, लो भैया 4थे फ्लोरीन चचा,
लो भैया 5वें फ्लोरीन चचा, चचा ही चचा आ रहे, क्या दिक्कत की बात है। मैंने कहा ठीक है सर। तो ठीक, अब देखो यहां पर एक लोन पेयर है भैया, और लोन पेयर किसके अंदर है, एस के अंदर। तो सर जी क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी बता दो ना। मैंने कहा देखो एस हो जाएगी, P3 हो जाएगी, और डी में 2 है तो D2 हो जाएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d2। क्या हो गई सर जी, sp3d2, और इसका नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। इसका नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है सर जी, ऑक्टाहेड्रल। ये नाम क्यों रखा है, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री है सर, ये इसकी ज्योमेट्री है। लेकिन शेप तो कुछ और होगा सर। सर ऐसा क्यों, शेप क्यों कुछ और होगा, क्योंकि बेटा जब 6 बॉन्ड होते हैं तभी ऑक्टाहेड्रल शेप भी होता है। अभी ये उस ज्योमेट्री में आया, उसके अंतर्गत आया, लेकिन शेप बदल गया क्योंकि एक लोन पेयर है। सर यार मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा आ जाओ, जल्दी आ जा। देख ऐसा कुछ है, पहला फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, और यह 5वां फ्लोरीन, ठीक है। और ऊपर हो जाएगा लोन पेयर। इसको कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल। क्या कहते हैं, स्क्वायर पिरामिडल। ये शेप होता है सर इसका, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही है, स्क्वायर पिरामिडल ये शेप होता है, ठीक है। ये शेप आपको देखने को मिलेगा। देखो ऐसा होता है। अब चलो बना ही देते हैं ऐसे पे। ये देखो पिरामिड बनता है थोड़ा नीचे। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया ना, मेरे को भी मजा नहीं आया। रुक जाओ, अभी अच्छा ही पिरामिड बनाएंगे। रुक जाओ, ए स्क्वायर वाले नीचे चल रहे पिरामिड तो अब अच्छा बनेगा ही बनेगा भाई, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। देखो कौन सी, ये डंडी भी सही नहीं है, हाँ ये वाली ठीक है, ये भी ठीक है। चलो अब फिर भी ठीक है, अब बनाते हैं। ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये देखो ये पिरामिड बन गया। और पिरामिड का बेस कैसा है, पिरामिड का बेस भैया देखो, अब डायग्राम गंदा होता जा रहा है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अब डायग्राम गंदा होता जाएगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लो भैया, जल्दी ले लिया। और डायग्राम का बेस कैसा है सर जी, स्क्वायर है। ये देखो स्क्वायर पिरामिडल, इसीलिए इसका नाम रखा गया स्क्वायर पिरामिडल। अगर एक और लोन पे नीचे जाता तो फिर उसको कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्या कहते हैं इसको, स्क्वायर प्लेनर। बिल्कुल, जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करेंगे सब, फटाफट नोट डाउन करेंगे तभी मजा आएगा। सर ये सारी हाइब्रिडाइजेशन यहां पर होती है समाप्त, सारी करवा दी सर, कुछ भी नहीं छोड़ा है, एक चीज भी नहीं छोड़ी है। अब सर कुछ लोग कहते हैं सर कैसे हो पाएगा, इतना खतरनाक दे दिया है हमें तो आपने, कैसे निकाल पाएंगे हम सारी चीज। मैंने कहा सब आ जाएगी। मैंने कहा एक फॉर्मूला आ रहा है आपके पास, एक फॉर्मूला आएगा आपके पास अभी। चलो सर सारी हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी है, 100% सारी हाइब्रिडाइजेशन हो गई। कौन कौन सी करी सर अपन ने, अपन ने पहले देखी है sp, फिर देखी अपन ने sp2, फिर देखी अपन ने sp3, फिर देखा अपन ने sp3d, और फिर देखा अपन ने sp3d2। ठीक है, ये ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं है। ये लो, कोई तकलीफ तो नहीं है, ठीक है सर, डन 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 डन। अब इनके शेप याद है, मतलब कि ज्योमेट्री याद है सर। इसको अपन ने लीनियर नाम दिया था सर, इसको अपन ने नाम दिया था ट्राइगोनल प्लानर, इसको अपन ने नाम दिया था टेट्राहेड्रल, और इसको अपन ने नाम दिया था
ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और इसको अपन ने नाम दिया था ऑक्टाहेड्रल। ये इसको अपन ने नाम दिया था ऑक्टाहेड्रल। ये सर सारी ज्योमेट्रीज जो अपन ने यहां पर देखी है, ये सारी ज्योमेट्रीज है। इसमें वो वाला साइन नहीं आएगा यार, रुक जाओ, नहीं वो वाला नहीं आ रहा है, नहीं वो वाला साइन नहीं मिल रहा, मजा जाता नहीं तो वाले साइन पे। ठीक है चलो कोई नहीं, नहीं मिल रहा सर। कौन से वाले साइन की बात कर रहे हो? अरे मैंने कहा कोई से नहीं, ऐसा वाला। ठीक है, ये सारी आपको ज्योमेट्रीज बता दी मैंने, सारी ज्योमेट्रीज आपके सामने लिख दी है बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। जल्दी स्क्रीनशॉट खींच लो तो मजा सा आ जाए, जल्दी स्क्रीनशॉट खींच लो तो मजा सा आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक नंबर। कैसे सर? एक नंबर, एक नंबर। चलो आगे बढ़े। ठीक है सर। सर आप कुछ बता दीजिए, आप कुछ फॉर्मूले वॉर्मूले की बात कर रहे थे कि कैसा फॉर्मूला होता है कैसा नहीं होता है ना? बहुत तेज चल रहे थे आप। मैंने कहा तेज वेज की बात नहीं है फालतू में। ठीक है चलो आ जाओ तो फिर। अरे अभी तो यही खुला हुआ है। ठीक है सर, ये रहा फॉर्मूला भैया, ये होता है फॉर्मूला, मजा आ जाता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, बस 2 मिनट के अंदर आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बात करें आगे। चलो भैया चलो, अब देखो दिख गया फॉर्मूला? देखो दिखाते हैं हम आपको, अब लिखेंगे अपन बढ़िया तरीके से। चलो h इक्वल्स टू 1/2 v प्लस m माइनस c प्लस a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जिसमें h जो होता है ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है सर। v जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा ठीक है सर। m मतलब नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। सर मोनोवैलेंट क्या होता है? मैंने कहा बता रहा हूं। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम मतलब जिनकी एक वैलेंसी हो और वो जुड़े हुए हो। एक वैलेंसी वाले, एक वैलेंसी वाले। ठीक है, क्या है? एक वैलेंसी वाले। एग्जांपल दूं, जैसे SF6, कितने फ्लोरीन जुड़े हैं? 6, और फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1, तो कितने मोनोवैलेंट हो गए? सर जी 6 लिख देना यहां पे। अगर कहीं पर SF4 आ जाए, सर एक वैलेंसी वाले हैं फ्लोरीन, कितने हैं आपके पास? 4 लिख देना। H2 आ जाए, H2O में भैया हाइड्रोजन जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं? 2, और दोनों की एक वैलेंसी होती है, तो उसको लिख देना ऐसे, इसको कहते हैं। जैसे CCl4 आ जाए, पहले तो सेंट्रल एटम हटा लेना। कार्बन कौन है? सेंट्रल एटम है। तो भैया क्लोरीन की बात कर रहे हैं, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1, कितने हैं? 4 लिख देना एम की जगह। तो इनको कहते हैं मोनोवैलेंट एटम। ठीक है सर, ठीक है सर, डन। ठीक है सर, डन। सी बताइए सर, सी क्या होता है? सी होता है कैटायनिक चार्ज। भैया उसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो तो बताइए, कोई भी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अगर मान लो उसके ऊपर पॉजिटिव लगा हुआ है +2, तो यहां पर लिख देना -2, और अगर उसके ऊपर लगा हुआ है +4, तो भैया यहां पर 4 लिख देना। मतलब जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उतना माइनस कर देना है। ठीक है, चलो फिर आता है ए। ए को कहते हैं एनायनिक चार्ज। एनायनिक चार्ज का मतलब समझ रहे हैं आप? एनायनिक चार्ज का मतलब सर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, मान लो कॉम्प्लेक्स के ऊपर या सेंट्रल एटम के ऊपर भैया कितना है? -3 है। तो -3 है तो यहां पर क्या करना है? उसको -3 मत रखना, यहां पर बस 3 रख देना।
जो भी चार्ज हो उसका मैग्नीट्यूड यहां पर रख देना। मतलब इनडायरेक्टली कहूं तो अगर कैटाइनिक चार्ज है तो उतना माइनस करना है, और एनाइनिक अगर नेगेटिव चार्ज है तो उतना प्लस करना है। बस ये सारी चीज अगर आपने कर दी, अरे आपको कोई रोक के दिखा दे, सीधे आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। सर तो ये करने से एच थोड़ी आएगा, इस करने से तो कोई वैल्यू आएगी। मैंने कहा सही पकड़े हैं एकदम, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी सर यहां से। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा पहले इतना तो नोट डाउन करो, फिर बताता हूं मैं क्या हुआ है, फिर बताता हूं मैं क्या हुआ है। जल्दी 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 हो गया। डन 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 डन। चलो चलो फिर मैं बताता हूं कैसे करना है और क्या करना है। ठीक है न न, चलो पेन तो बढ़िया सिलेक्ट है। चलिए सर, आप जब ये करेंगे ना तो सर आपके पास कुछ वैल्यूज आएंगी, या हो सकता है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन नहीं, एच की वैल्यू, हाइब्रिडाइजेशन लिख देता हूं मैं। इधर आपको एच की वैल्यू मिलेगी, या हो सकता है 0 आ जाए, सॉरी हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए। क्या हो सकता है? 5, और हो सकता है कि 6 आ जाए। क्लियर है यहां तक बात? आप समझना। सर अगर वैल्यू 1 आई तो कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन 0। लेकिन अगर 2 आ गई तो 2 आ गई तो भैया 2, मतलब एक S लिख देना और फिर दूसरे के लिए P लिख देना, ठीक है। और अगर 3 आ गई तो ध्यान से सुनो, पहला S, अब कितने बच्चे? 2 बच्चे, 2 P लगा दो, P2 लिख देना। अब अगर 4 आ गई तो एक S, और भैया कितने बच रहे? 1 हो गया, 4 में से 3 बचे ना, तो P3 कर देना। मान लो 5 आ गई तो SP4 कर देना। क्या नहीं? ऐसा मारूंगा ना, SP4 पढ़ाई मैंने ऑर्बिटल 3 ही होती है रे, तो SP3 और एक क्या हो जाएगी? D हो जाएगी। देखो ना, 1 2 2 और 3 कितने होते हैं? 5। ये देखो इधर बताओ रे, इधर हो जाएगी S, ओ छोटी पेंसिल, ये नटराज वाले मजेदार नहीं है, SP3D2। तो अब देखो 2 3 5 और एक 6, तो भैया यहां पर 6 आ गया, इधर 5 आ गया, इधर 4 आ गया, इधर 3 आ गया, इधर 2 आ गया, और इधर पे 1 आ गया। ये वैल्यूज आपकी आएंगी, इसको आपको देखना है। तो यहां से आपको हाइब्रिडाइजेशन बहुत जल्दी मिल जाएगी। अरे मैं एग्जांपल भी दिखाएगा, टेंशन नहीं लेने का रे, फालतू टेंशन ले रही, फालतू टेंशन ले रहे, कोई दिक्कत नहीं है टेंशन की, जल्दी चलो हो जाए तो बताइए, हो जाए तो बताइए फटाफट। चलो करें एग्जाम्पल, करें। चमका के नहीं चमका? भैया दिल बना देना, इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बार लाइक नहीं, इस बार इंपॉर्टेंट लिखेंगे। ठीक है, इस बार लाइक नहीं, क्या लिखेंगे? इंपॉर्टेंट लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिखेंगे जल्दी, फटाफट। हो गया? डन? ठीक है। कहोगे सर आज खूब सजा रहे हो, क्या बात क्या है? नहीं कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बातचीत नहीं है, ठीक है, फालतू नहीं। चलो बढ़िया है, आगे बता दो यार, एक आध एग्जाम्पल और देख लेते। आ जाओ, ले लिया ना स्क्रीनशॉट? चलिए भैया, ठीक, रिकॉर्डेड में तो ठीक है भाई, तुम लोग यार लाइव वाइव में तो ज्यादा ही होने लगता है। सर बड़े रोमांटिक हो रहे हैं आज, है ना? चलो भाई, इसको निकालेंगे अपन बिल्कुल जल्दी वाले फॉर्मूले से। चलिए तो देखें अपन अपने बढ़िया वाले फॉर्मूले से, मजा आ जाएगा सर। चलो H इक्वल्स टू 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। सर ये फॉर्मूला है,
और शानदार फॉर्मूला है, इसी से अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हमने कहा ठीक है सर निकाल लेते, क्या दिक्कत की बात है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है सर, देखिए 1/2 तो ठीक है सर। V मतलब क्या बताया था आपने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसके, सेंट्रल एटम के। सेंट्रल एटम कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन के भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करके आओ, जाओ रे जाओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करके आओ। चलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। वैलेंशियल कौन है, ये रहा वैलेंशियल। 2 और 5 कितने इलेक्ट्रॉन है भैया इसमें, 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने, 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हो गए 7। ठीक है, कितने सिंगल वैलेंसी वाले लोग जुड़े हैं इससे, सर इसके इर्द गिर्द 5 फ्लोरीन है और वो सिंगल वैलेंसी होते तो 5 हो जाएगा। ठीक है सर, -0, कोई कैटायन का चार्ज नहीं है, कोई एनायन का चार्ज भी नहीं है, तो 0। 7 5 कितना होता है, जल्दी बता दो सर जी। 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 6। तो हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू आ रही है 6। और अगर आप पीछे चेक करो, मैं कहता हूं पीछे करना ही क्यों है, यही लिखेंगे। सबसे पहले एक ऐसा आ जाता है, फिर इसके बाद पी कितने आते हैं, 3 आते हैं। कितना हो गया, 3 और 1 4, 2 बचे तो D2। सर ये लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d2। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। शेप नहीं बोल रहा हूं बेटा, ज्योमेट्री बोलिए मैंने, ऑक्टाहेड्रल। शेप तो इसका आएगा अपना सीसॉ। ठीक है, सीसॉ। देखिए 6 की क्या होती है, sp3d2। देखिए 6 की क्या होती है, sp3d2। ये हाइब्रिडाइजेशन अपन को निकालनी थी बढ़िया तरीके से, एकदम शानदार, गजब, एक तरफा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मजा आया क्या नहीं आया, क्लियर ना सर। चलो आगे बढ़े, आगे आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आ जाओ, पहले इसको थोड़ा सही से रख देते हैं, आ जाओ। चलो मजा आएगा, एक और देखिए। सर ये क्या कर रहे हो सर, XeF4 ज़ीनोन कंपाउंड बनाता है। मैंने कहा हाँ यार, बताया था अपन ने VSEPR में, बिल्कुल ठीक है सर। निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने कहा निकालना ही पड़ेगा, कोशिश नहीं होती है, रिजल्ट चाहिए। ठीक है ना सर। 1/2 क्या हो जाएगा, वैलेंस प्लस M माइनस C प्लस A। ठीक है सर, डन हो गया है। वन बाई टू। चलो भैया मुझे बताओ ज़ेनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अपन देखते हैं। ज़ेनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, मजा आ जाएगा सर। ज़ेनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जल्दी बता दीजिए सर। ज़ेनॉन क्या है पता है आपको, ज़ीनॉन हमारा नोबल गैस है सर। और नोबल गैस के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर जी, 8 होते हैं। क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, क्यों थक रहे हो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। सिंगल वैलेंसी वाले कितने जुड़े हैं सर जी, 4 जुड़े हैं। ओके, -0 + 0। ठीक है सर, 8 4 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 6। सर 6 आ गया फिर से, और अगर 6 आ गया सर तो हाइब्रिडाइजेशन फिर से हो जाएगी sp3d2। और ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। और यहां पर एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको, एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको। यहां पे शेप की बात करें, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन। अब देखो, एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे। ये देखिए शानदार XeF4, बढ़िया, लाजवाब। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं, इसका अगर शेप पे जाओगे तो स्क्वायर प्लैनर शेप होता है। इधर चेक करोगे ClF5 पे एक लोन पेयर आता है, इसका शेप होता है सीसॉ शेप। लेकिन दोनों की ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, और दोनों की हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, sp3d2। D2 बिल्कुल। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, फटाफट जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ने वाले हैं। जल्दी हो गया, डन 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 डन। चलिए
सुनेंगे। टू प्रिडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल आयन, तो अपन इसका यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या था देख रहे होंगे आप, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके? सेंट्रल एटम के, ठीक है। फिर नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम ग्रुप सराउंडेड द सेंट्रल एटम। भैया मोनोवैलेंट मतलब सिंगल एटम, सिंगल वैलेंसी वाले जो किसको घेर के रखे? सेंट्रल एटम को। ओके, एम हो गया। चार्ज ऑन द कैटायन इफ द गिवन स्पीशीज इज पॉलीएटॉमिक कैटायन, उसके ऊपर कोई चार्ज है क्या? नहीं, वो सी हो गया। जितना भी चार्ज हो रख देना, 1 2 3 4 5 6 ऐसा। चार्ज ऑन द एनायन इफ द गिवन स्पीशीज इज पॉलीएटॉमिक एनायन, तो भैया एक ही जगह पर रख देना बस। ये हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो गया सर जी? हाइब्रिडाइजेशन। शानदार तरीके से आपका हाइब्रिडाइजेशन यहां पर समाप्त हुआ। जल्दी देखो, जल्दी जल्दी देखो, जल्दी। मजा तभी आएगा जब देखेंगे आप। फटाफट, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, मेरे हिसाब से तो परेशानी नहीं होगी। डन 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 डन। बस याद रखना, कैटायन के आगे माइनस है और एनायन के आगे पॉजिटिव है। कैसा है सर जी? पॉजिटिव है। डन, बिल्कुल डिक्टो, एक तरफा। चलिए बढ़िया है आगे। चलो बढ़ते हैं सर जी, जल्दी बढ़ते हैं, तभी तो काम हो पाएगा आगे। मैंने कहा ठीक है सर, ठीक है। ये देखो, ओ क्वेश्चन आ गया सर, ये तो क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा ठीक है सर, क्वेश्चन आया तो करना तो पड़ेगा। क्या बोल रहा है? इन अ स्ट्रक्चर ऑफ ClF5 द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम Cl इज। ठीक है सर, कह रहा है ClF3 के पास कितने लोन पेयर होंगे? ClF3 के पास कितने लोन पेयर होंगे? मैंने कहा ठीक है सर। सर पहले तो मैं कहता हूं इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो, जल्दी इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो। क्या हो जाएगी? 1/2 V प्लस M। V मतलब सेंट्रल एटम के पास कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने मोनोवैलेंट दिए हुए? 3। कोई कैटायन नहीं, कोई एनायन नहीं। 7 3 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 5। मतलब हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू हो गई 5। हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू हो गई 5, और 5 का मतलब sp3d। क्या सर? sp3d। और sp3d अगर हो गया तो इसको कहेंगे सर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा सर? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सर अब तो आसान हो गया, सर अब तो आसान हो गया, क्योंकि हम जानते हैं भैया Cl का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो ऐसा होता है सर। बिल्कुल सर, अगर उसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, आप खुद देखिए कितने फ्लोरीन है? 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो 3 बॉन्ड में एक बॉन्ड यहां और एक बॉन्ड यहां, 3 फ्लोरीन हो गए। ठीक है सर। अब 2 जगह पे क्या होगा सर? 2 जगह पे लोन पेयर होंगे ना, 2 जगह पे 2 लोन पेयर होंगे ना। ये देखिए ना सर, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, यही तो आपको चाहिए था। तो बेसिकली इसका आंसर है, क्या पूछा था सर? इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3, ये रहा ClF3, टी शेप्ड है। द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम क्लोरीन इज। सर जी ब्यूटीफुल आंसर, सर जी ब्यूटीफुल आंसर। क्या सर? ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटीफुल आंसर। क्या है सर जी? ब्यूटीफुल आंसर। ये लो, ब्यूटीफुल आंसर। जल्दी 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 जल्दी, क्या हो जाएगा सर? ब्यूटीफुल आंसर। फटाफट, जल्दी 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 हो जाए तो बताइए। मेरा तो हो गया ब्यूटीफुल आंसर। किस किस का आ गया था भैया? जल्दी हाथ ऊपर कर दो, किस किस का आ गया था मुझसे पहले। आप चिटिंग मत करना यार इस चीज में भी। नहीं नहीं, हमारा आ गया था, हमारा आ गया था।
ईमानदारी से आंसर देना भैया, ईमानदारी से आंसर देना, बिल्कुल। हो गया, डन। आगे बढ़े सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है सर, सेकंड पे बढ़ते हैं। ओ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। आपको याद है हाइब्रिडाइजेशन को लेकर अपन ने क्या बात करी थी? क्या बात करी थी? देखिए सर, यही चीज मैंने आपको सिखाई थी। अगर आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4, तो हाइब्रिडाइजेशन होती है सर sp3। कैसे सर? 3 और 1 4। अगर आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। क्यों? 2 और 1 3। अगर आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। बेटा ये सब मार्जिन्स में लिखो, ये सबसे ज्यादा काम की चीजें हैं सर। इनको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। इनको लिखो मार्जिन्स में सर, ये बहुत काम की चीजें हैं। और सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड। हर कार्बन पे आपको बस यही करना है। और सर सबसे ज्यादा इस पे क्वेश्चन कार्बन का ही आता है, मैंने आपको ये भी पहले बता चुका है, करवाया भी था। अब आज इसको करेंगे अपन। चलो, कार्बन है, एक हाइड्रोजन लगाए तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से होगा, फिर बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, और फिर कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब समझो सर। सर अब लिख लो कितने सिग्मा कितने पाई है। देखो ये सिग्मा, सर यहां पर एक ही सिग्मा होगा। क्यों एक सिग्मा होगा? क्योंकि सर बीच वाला सिग्मा होगा, 2 पाई होंगे, तो एक सिग्मा हो गया। ठीक है, इधर पे भी एक सिग्मा है, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई होंगे, और यहां पे भी एक सिग्मा है। बस आप सर लिख दो। एक और चीज बता देता हूं, अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो वो तो सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन अगर आपके पास डबल बॉन्ड है, आपके पास डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई। अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो भैया एक सिग्मा 2 पाई। इतना याद रखोगे? इतना याद रखोगे? पाई तो अपन को चाहिए ही नहीं है। अब चलो आ जाओ, इस कार्बन के पास कितने सिग्मा हो गए? 2 सिग्मा। 2 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी सर? sp। इस कार्बन पे देखिए इसके पास कितने हो रहे हैं? 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ये भी sp। इस कार्बन पे चेक करिए क्या होगा? 1 सिग्मा 2 सिग्मा, सर इसके पास भी वही हो रहा है, sp। इस कार्बन पे चेक करिए क्या हो रहा है? इधर भी सिग्मा इधर भी सिग्मा, 2 सिग्मा 2 सिग्मा मतलब sp। सर इसमें चारों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp 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 है, लेकिन उसने बोला है लेफ्ट टू राइट बोला है ना। ठीक है, तो पहले वाले की sp2 होनी चाहिए थी, नहीं हुई। दूसरे वाले की sp2 बोला था, वो भी नहीं हुई। sp sp तो ठीक है फिर भी, तो भैया पहला वाला आंसर नहीं है। A फॉर आलू इज नॉट अ आंसर। नेक्स्ट वाले को देखते आओ, CH2। मैं आपको अभी ये ओपन करके इसलिए बता रहा हूं कि आपके लिए क्लियर हो थोड़ा। देखो भाई, मैं जितना ओपन कर सकता था वो मैंने करके दिखा दिया। ठीक है, चल अब देखो, ये सिग्मा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, तो एक सिग्मा। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा 2 पाई, और ये सिग्मा। चलो भैया आंसर बताओ यार जल्दी कमेंट सेक्शन में। सर इसको देखो, सर इसके पास 3 सिग्मा दिख रहे हैं, और 3 सिग्मा मतलब sp2 भैया। इस कार्बन पे देखो कितने दिख रहे हैं? 1 2 3। सर इसके ऊपर भी sp2। सर इसके ऊपर देखिए, सर 1 2 2 ही दिख रहे हैं, 2 का मतलब होता है sp। फिर इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर भी 2 दिख रहा है, सर इसका मतलब भी होता है sp। सर हाइब्रिडाइजेशन मैच कर रही है, देखो sp2 sp2 sp sp। तो सर मेरे को भी लग रहा है सेकंड इज द राइट आंसर होगा, सेकंड इज द राइट आंसर होगा, बिल्कुल होगा सेकंड वाला राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जनरल ये लीजिए भैया, फिर से ब्यूटीफुल आंसर। कि सर सबके आंसर ब्यूटीफुल ही है क्या इस बार? चलो देख लेंगे कौन ब्यूटीफुल है, कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। बिल्कुल बढ़िया है। आगे चलिए थर्ड वाले पे चले, जल्दी स्क्रीनशॉट लो एक बार फटाफट। मजा आया क्या नहीं आया? चमका के नहीं चमका भैया? चमका के नहीं चमका? पहले तो ये बताओ, चमका के नहीं चमका? बता दो जल्दी,
चमका के नहीं चमका, चमक गया क्या? ठीक है सर, डन, चमक गया तो बढ़िया है। फिर चलो भैया ये आ जाते हैं। अच्छा, द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120। सर याद करो 120 डिग्री का एंगल दो तीन जगह मिला था। एक तो मिला था अपन को ट्राइगोनल प्लानर में, और एक मिला था ट्राइगोनल बायपिरामिडल में। ये दो जगह अपन को मिला था। क्या था? ट्राइगोनल बायपिरामिडल में मिला था। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये था ट्राइगोनल प्लानर, ये था ट्राइगोनल। बस इसमें एक चीज थी सर, इसमें दो एंगल मिले थे, 90 डिग्री का भी मिला था और 120 का भी मिला था। लेकिन ट्राइगोनल प्लानर में 120 डिग्री का ही एंगल था। हाइब्रिडाइजेशन क्या थी इसकी? इसकी हाइब्रिडाइजेशन थी sp2 और इसकी हाइब्रिडाइजेशन थी sp3d। तो सर उसके पास होगा जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, उसके पास होगा जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। फटाफट निकाल लो हाइब्रिडाइजेशन तेजी में, मजा आ जाएगा शॉर्ट फॉर्म में अपने पास। जल्दी जल्दी। 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं क्लोरीन के? 7 प्लस कितना है मोनोवेलेंट? 3 ना कैटायन ना एनायन। तो ये हो गया सर जी कितना? 7 3 10 2। सर जी 5 आ रहा है। 5 का मतलब होता है sp3d। सर नीचे वाली हाइब्रिडाइजेशन है, नीचे वाली हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन सर इसमें 90 भी होता है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो पहला वाला तो नहीं है। NCl3, चलो बताओ NCl3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझसे पहले। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, क्लोरीन 3 है, ना कैटायन ना एनायन, तो 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2 हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। 4 आएगा ना? और 4 को लिखने का तरीका क्या होता है? 1 और 3 4। तो ये भी नहीं होगा सर जी, ये भी नहीं है। हमें हाइब्रिडाइजेशन चाहिए sp2। आ जाओ बोरॉन क्लोराइड भैया, ठीक है। चलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है बोरॉन का? चलो भैया बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, मतलब 3। कितने मोनोवैलेंट दिख रहे हैं सर जी? एक वैलेंसी वाले 3 दिख रहे हैं। तो 3 + 3 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना जाएगा? 3। और 3 का मतलब पहले एक S और फिर 2 P। सर जी थर्ड इज द आंसर। सर इसका बनेगा BCl3। और दिख भी रहा था सर, बहुत इजी था, लेकिन मैंने आपको फिर भी हाइब्रिडाइजेशन के उससे निकलवाया कि आपको याद रहे। ये तो भैया C फॉर कूट आंसर। क्या है सही? फॉर कूट आंसर। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, C फॉर कूट आंसर। जल्दी जल्दी फटाफट नोट डाउन करेंगे तभी मजा आने वाला है। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। हो गया डन, ठीक है। ये लीजिए। अच्छा ये तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर। अब फोर्थ क्या बोल रहा है सर? क्या बोल रहा है? निपटाते हैं इसको जल्दी फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन 3 बॉन्ड पेयर and 1 lone pair around the central atom? Oh my god. कह रहा है which of the following species contain 3 bond pair? कितने बॉन्ड पेयर होने चाहिए? 3, और उसके पास एक लोन पेयर होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर। 3 बॉन्ड पेयर मतलब 3 बॉन्ड बनाना चाहिए। देखो अगर वो 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसके पास खुद के 3, एक तो किसी और का होगा ना। हाँ सर, हाँ बिल्कुल, और एक लोन पेयर चाहिए। तो सर टोटल उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 1 2 3 4 5, मतलब जो सेंट्रल एटम वाला है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बस ये ढूंढ लो, आंसर मिल जाएगा। ये ढूंढ लो, आंसर मिल जाएगा। देखो यहां पर साफ साफ दिख रहा है ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, मतलब इसके पास 2 बॉन्ड पेयर है, तो ये तो हमारी लिस्ट से बाहर हो गया। इसने 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड पेयर है इसके पास, ठीक है। लेकिन बोरॉन जो होता है, बोरॉन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरॉन के पास 5 नहीं होते, तो ये भी हमारी लिस्ट से गया। इधर आ जाओ नाइट्रोजन। ओह सर नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने कहा वेरी गुड, थैंक यू सो मच। लेकिन इसने बॉन्ड कितने बनाए? 2, तो सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर हुआ है भाई, और 2 बॉन्ड पेयर भी हम नहीं ले सकते। तो सर 3 ऑप्शन तो गए,
अब बचा चौथा ऑप्शन, क्या है? PCl3। PCl3। चलो स्ट्रक्चर दिखाऊं इसका, सबसे आसान था भाई, ये देखो PCl3, एक Cl, एक Cl, बिल्कुल गलत बनाया, एक Cl, एक Cl, एक Cl। गलती कर दी है, गलती कर दी है, ये नहीं बनेगा सर। सर 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर ना, अरे ये तो हमारा दोस्त वाला है। ये रहा एक बॉन्ड, ये रहा एक बॉन्ड, ये रहा एक बॉन्ड, 3 बॉन्ड बन गए कि नहीं बन गए? बन गए। अब एक लोन पेयर बाकी है, एक लोन पेयर बाकी है। सर ये स्ट्रक्चर होगा, ये देखिए, एक लोन पेयर मिल गया और 3 बॉन्ड पेयर मिल गए, इसीलिए फाइनल आंसर है PCl5। बहुत बढ़िया, D फॉर ढोकला हो गया सर। फाइनली एक बार ढोकला भी हो गया, लो। लेकिन इस बार आलू नहीं हुआ सर, है ना। B आंसर आ गया था, C आ गया था, D आ गया, लेकिन सर A नहीं आया। ठीक है सर, कभी कभी होता है सर, हर बार आलू की सब्जी थोड़ी होगी। ठीक है, डन। तो D फॉर ढोकला, बढ़िया था। क्वेश्चन क्या नहीं था, पहले बोलो यस और नो, पहले बोलो यस और नो। मेरे हिसाब से तो शानदार क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था। बोले तो झकास, बोले तो झकास एकदम। डन डन डन, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, फटाफट जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे। लिया? ठीक है। तो सर ये था पूरा हाइब्रिडाइजेशन जो आपके सामने मैंने रख दिया है। सारा हाइब्रिडाइजेशन यहां पर होता है समाप्त, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से। अगर कोई भी दिक्कत हो, वैसे तो सारी चीज क्लियर होगी, तो एक बार लिख दो चमका, जल्दी 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 लिखेंगे भैया सब चमका। पूरा कंसेप्ट क्लियर है ना? पूरा हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है कि नहीं? बोलो जल्दी यस और नो, जल्दी जल्दी बोलो यस और नो, एक ही बार में सर। यस 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 लिखा होना चाहिए कमेंट सेक्शन में, तो लड़ाई हो जाएगी फिर। ठीक है, बाकी आपको पता है सर पूरी जान से लगे हुए हैं, और हम चाहते हैं आप कमेंट पता है क्यों करो, उससे हमें क्लियर हो जाता है। डाउट है तो भी, क्लियर है तो भी। अगर आप कुछ नहीं करते तो हम सोचते हैं यार भाई बच्चा देख के चला गया, कुछ बोला नहीं, क्या हो गया, डाउट में तो नहीं है। इसीलिए हम सोचते हैं कि भैया आप क्लियर का, चमका, कुछ भी थम्स अप दो तो कुछ, तभी मजा आता है। और सर इसी तरीके से हमारे रेगुलर लेक्चर्स आपके पास आते जा रहे हैं। बस आपको पढ़ना है आके टाइम पे, बढ़िया कमेंट करना है और फिर जाके रिवाइज करना है। हर टीचर लगा हुआ है पूरा इसी तरीके से। मैग्नेट ब्रेन्स पूरा आपके पीछे लगा हुआ है। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, आप सभी को पता है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं आपसे, अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड पूरा कवर अप करवाया जाता है रोज आपके साथ। रेगुलरली मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास पहुंचते हैं, साथ ही साथ साथ ही साथ आपके लाइव लेक्चर्स भी करवाए जाते हैं। डीपीपीस, पीवाईक्यूज, ई बुक्स, ई नोट्स, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है शानदार तरीके से। अगर मैं आपसे बात करूं तो मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है, उसमें भी सीबीएसई बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ये सारे बोर्ड्स को भी कंसीडर किया जाता है। अगर अपन बात करें तो वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, इन सारे कोर्सेज को भी बराबर समय दिया जा रहा है कि आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से चीजें मूव ऑन होते चले जाए, कोई दिक्कत आपको देखने को ना मिले। ई बुक्स और ई नोट्स के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, सीधे क्लिक करिए, फट से आपके पास पहुंच जाएंगे। अगर लेक्चर शानदार लगाओ, जबरदस्त लगाओ, मजेदार लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और अगर कोई नया आया है तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे चैनल को। तो फिर मिलते हैं कल एक और शानदार लेक्चर में। सर हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो गया, अब कौन आने वाला है तो वो पता चलेगा कल कितने बजे, सेम टाइम सेम जगह, सेम टीचर सेम ऑडियंस के साथ। और अगर नए आ रहे हैं तो उनको भी ले आओ फटाफट, उनको भी बिठा लेंगे, फिर कोई नहीं जा पाएगा। तो कल मिलते हैं एक और झकास लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।